जय सिया राम। आज हम ज्योतिष वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो है एक बहुत अच्छा विषय लेके आए हैं, विपरीत राजयोग। क्या होता है विपरीत राजयोग और कैसे बनता है विपरीत राजयोग कुंडली के अंदर? किसके बना विपरीत राजयोग और विपरीत राजयोग जो है आगे चल के क्या फल देता है? सबसे पहले ये मान के चलिए, जिनको दुनिया सबसे ज़्यादा अभागा मानती है ना, उनकी किस्मत जब जाके चमकती है और उनको कल्पना भी नहीं होता इस चीज़ का कि उनका भाग्य इतना दूर जाके कैसे चमक गया, उसी का नाम है विपरीत राजयोग। एकदम विपरीत स्थिति में जीवन जिसका जा रहा हो और अचानक पलट जाए, यानी जिस रास्ते से जा रहा हो उस रास्ते से विपरीत उल्टा चलने लगे, तो उसको विपरीत कहते हैं। और अच्छा हो तो राजयोग भी बोलते हैं। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विपरीत राजयोग कैसे बनता है कुंडली के अंदर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कुंडली बनाई है। हमने कोई लगन नहीं लिया है, ठीक है, कोई लगन नहीं लिया है, कोई राशियों को नहीं बैठाया है। एक इंगित करने के लिए हमने यहाँ क्या है अंक लिख दिए हैं कि ये कौन सा भाव है, आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से गिनेंगे तो ये छठा भाव आएगा और यहाँ से गिनने पर ये आएगा अष्टम भाव, यहाँ से गिनेंगे तो 12वां भाव आएगा, ठीक है। हमारा जो सूत्र इसमें बहुत छोटा और सटीक सूत्र है। इसमें क्या है, उच्च का ग्रह, स्वराशि का ग्रह और अंशबली ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सूत्र कैसे है। किसी की भी कुंडली में यही ऐसे कुंडली बन के आएगी तो वो देख सकते हैं। किसी के भी कुंडली के अंतर्गत अगर कोई भी गिनती यहाँ लिखी हो, हमने 6 लिखा है तो कोई भी गिनती लिखी हो, अगर जैसे मान लें एक गिनती लिखी हो, ठीक है, या यहाँ पर कोई भी गिनती 1 से लेकर 12 तक के बीच में कोई गिनती, 1 से 12 तक के बीच में कोई भी गिनती लिखी हो, तो अगर उसका स्वामी, ध्यान से सुनना, 6 नंबर, चलो हम एक की जो गिनती लिख रहे हैं उसी गिनती के बारे में समझा देते हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। 6 नंबर का स्वामी कौन होता है? बुध ग्रह, ठीक है। अगर बुध ग्रह कुंडली के अंदर, इसमें केवल 3 भावों की चर्चा है, 1, 2 और ये 3, और ये भाव कौन सा है? 6, 8 और 12 कुंडली के अंतर्गत। यहाँ से गिनेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कुंडली के अंतर्गत बुध जो 6 नंबर का स्वामी है, यहाँ आप देख सकते हैं 1, 8 का स्वामी मंगल है, 3, 6 का स्वामी बुध है, 2, 7 का स्वामी शुक्र है, 10, 11 का स्वामी शनि है, 9, 12 का स्वामी गुरु है, 5 का स्वामी सूर्य है, 4 का स्वामी चंद्रमा है। यहाँ एक बार इसको रख देता हूँ, आप इसको देखते रहिए, ठीक है। अगर 6 नंबर का स्वामी कौन है? बुध, ठीक है। अगर बुध इन भावों में या इन भावों में जाके बैठ जाए, ठीक है, इसका स्वामी यानी 6 नंबर का स्वामी इन भावों में जाके बैठ जाए या इन भावों में जाके बैठ जाए, या 12 नंबर का स्वामी कौन है वहाँ देख सकते हैं, गुरु है। अगर गुरु यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए या यहीं बैठ जाए, ठीक है, या अष्टम का स्वामी कौन है? मंगल, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, यानी 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही कहीं बैठ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उसमें जो है वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे, ठीक है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे, ठीक है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे। अब इन्हीं में से और यानी 100% पावरफुल विपरीत राजयोग को बनाने के लिए क्या है, इसमें से थोड़ा सूत्र, विपरीत राजयोग का एक जो सटीक सूत्र होता है ये हमने बता दिया, ठीक है। सटीक सूत्र जो निकल के आया वो हमने बता दिया कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो विपरीत, ये सबको पता है। लेकिन इसको पावरफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया बुध है, अगर बुध यहीं पर जाकर बैठ जाता है, 6 नंबर में ही बैठ जाता है, तो क्या होगा? उच्च का हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, पावरफुल हो जाएगा। मंगल अगर यहीं बैठ जाता है तो क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा, यानी वो विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। गुरु अगर यहीं बैठ जाता है, ठीक है, तो वो विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
यानी कि उच्च के और स्वराशि के, ये दोनों अगर सूत्र भी लागू हो जाते हैं विपरीत राजयोग में, तो क्या होगा, वो विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा परिवर्तन करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे और आपको जो है झटके से जो है रोडपति से करोड़पति बनाने वाली स्थिति पैदा कर देगा। ठीक है, अंश बली क्या है, जिस ग्रह के द्वारा ये राजयोग बन रहा है, मान लिया जाए बुध यहाँ उच्च का हो गया, ठीक है, और इसी भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, इसी भाव में बैठा हुआ है, तो ये विपरीत राजयोग तो बन गया, विपरीत राजयोग तो बन गया, उच्च का भी हो गया और ये बन गया। लेकिन अगर अंश बल में भी बुध मजबूत हो जाए, अंश बल में कितना मजबूत होना चाहिए, अगर सम राशि में है तो जाहिर सी बात, हमने एक सूत्र बताया था आपको, अंश बल में जो है 0 से 5 सम राशि वालों का ग्रह जो है वो बाल्यकाल होता है, इसको इसमें नहीं होना चाहिए, 0 से 5 अंश के बीच में बुध नहीं होना चाहिए, या कोई भी जिससे बन रहा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, 28 से 30 अंश के बीच में नहीं होना चाहिए, इनके मध्य में होना चाहिए, जिस ग्रह से भी बन रहा है, ठीक है, वो 20 डिग्री का हो जाए, ठीक है, 15 डिग्री का हो जाए, 18 डिग्री का हो जाए, 17 हो जाए, 12 हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है, तो वो बहुत पावरफुल माना जाएगा। ये 3 सूत्र यहाँ पर हो गए। अब उसको और ज़्यादा शीघ्रता से फलित करने के लिए, मान लिया किसी की उम्र 20 साल हो गई और वो उसका जीवन खराब ही है, लेकिन उसके कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो एक विपरीत राजयोग और कैसे होता है उसको देखने के लिए क्या करेंगे, मान लिया जाए कि इनका स्वामी या इनका स्वामी या इनका स्वामी इन्हीं 3 भाव में कहीं जाके बैठ गया, ठीक है, विपरीत राजयोग बन गया, वो स्वराशि का भी है तो चलो भी और मजबूत आ गया क्रोशी। लेकिन सबसे जो कारगर विपरीत राजयोग माना गया है, क्योंकि सबसे पावरफुल विपरीत राजयोग जो होता है वो एक अजीब तरीके से होता है, वो कैसे होता है कि 6, 8, 12 का स्वामी इन्हीं भावों में होना भी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे मान लिया मंगल जो है यहाँ बैठ गया, ठीक है, या मंगल जो है 12वें भाव में बैठ गया, कहीं भी मंगल 12वें भाव में बैठ गया, विपरीत राजयोग बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ ये दोनों सूत्र नहीं लागू हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए कहीं, मंगल अष्टम 8 का स्वामी है, 8 नंबर का, और 12 भाव में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहा है। अब अगर बुध का जो इसका स्वामी है, 12 नंबर जो गुरु स्वामी है उसका, ये कहीं भी कुंडली में बैठ करके मंगल के ऊपर दृष्टि डाल दें, ध्यान से समझना, मंगल के ऊपर दृष्टि डाल दें, तो वो जो विपरीत राजयोग होगा वो क्या होगा, 100% काम करने वाला होगा, दुनिया को चौंकाने वाला काम करेंगे वो विपरीत राजयोग, 100% एकदम रोडपति से करोड़पति बनाने वाला विपरीत राजयोग होगा। ठीक है, चलो इसको एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ का स्वामी बुध है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, और इसका स्वामी गुरु जो है, इसका स्वामी गुरु जो है कहीं भी बैठा दो कुंडली के अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, गुरु यहाँ बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, तो बुध क्या होगा, विपरीत राजयोग में आ गया, और 12वें भाव का स्वामी गुरु कहाँ गए, यहाँ, तो ये विपरीत राजयोग बनाया और इसने क्या किया, दृष्टि भी डाल दिया, कैसे, यहाँ से पंचम दृष्टि गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि भी इसकी पड़ गई यहाँ। तो जो ये विपरीत राजयोग है महाराज, ये क्या होगा कि 100% एक्यूरेसी देगा आपको, 100% एक्यूरेसी देगा, और लाभ क्या देगा, सटीक लाभ देगा आपको। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए, ठीक है, रोडपति हैं आप, आपके पास मकान नहीं, वाहन नहीं, घर नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बंगला प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो आपको ये विपरीत राजयोग कैसे देगा, आपकी शादी कहीं ऐसे लड़की से हो जाए जो करोड़पति हो, आपको कोई वसीयत मिल जाए, ठीक है, वसीयत मिल जाए, कुछ मतलब ऐसा अचानक चीज़ हो जाए जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, वो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तो आप करोड़पति जो है, करोड़पति, अरबपति या लखपति तो बने जाएंगे ही, ये तो बल के ऊपर निर्भर करता है। अब कुछ सूत्र हैं, कुछ और चीज़ें, नियम हैं जो जिनके कुंडली में विपरीत राजयोग बना है, किसी भी एंगल से हमने 4-5 एंगल बताया आपको, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि विपरीत राजयोग फलादेश, विपरीत राजयोग मनुष्य के जीवन में वो पल लेके आता है जब मनुष्य पूरी तरह जिंदगी में हार जाता है, तब ये योग अपना काम शुरू करता है और ऐसे रास्ते खोल देता है जिसकी कल्पना जो है मनुष्य जो है
अपने जीवन में कभी नहीं करता और वही घटना होती है, पूरा जीवन बदल देता है। ठीक है, इसका फल अच्छा ही होता है। इसे कुछ विद्वान ईश्वर कृपा योग भी कहते हैं, यानी कि यही यही जो होता है ना, ईश्वर की कृपा या भगवान की कृपा हो गई उसके ऊपर, आपने सुना भी होगा। ऐसे ही होता है। विशेष क्या है, इस राजयोग में केवल गुरु ग्रह को सही करना जरूरी होता है। मान लिया जाए कि किसी कुंडली में जो है विपरीत राजयोग बन गया, किसी भी ग्रह से बन गया, ठीक है, तो उस कुंडली में एक चीज़ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए कुछ विद्वान जो है ज्योतिषी ये नहीं बताते हैं, लेकिन जो है पराशर ज्योतिष में ये चीज़ बताया गया है कि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। करोड़पति तो बन गया लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कई लोगों की। तो उनमें से क्यों, अगर गुरु ग्रह कहीं भी बैठा हो कुंडली के अंदर, उसको आप देखो और उसको मजबूत, उससे संबंधित आप थोड़ा थोड़ा करके उपाय करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके उपाय जो भी आपसे बने करते रहो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और वो विपरीत राजयोग एकदम अखंड राजयोग की तरह आपका काम करेगा। ये है विपरीत राजयोग की जो है बहुत बड़ी समझ और सूत्र। ठीक है, धार्मिकता रहेगी तो नष्ट नहीं होगे आप। ठीक है, जीवन में हमेशा ईश्वर चिंतन करें। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे, जीवन में हमेशा ईश्वर चिंतन करें, कुछ ना कुछ दान अवश्य गरीबों को, कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, गरीबों को वस्त्र अन्न पैसा आदि जरूर दें, तब विपरीत राजयोग आपका ज़बरदस्त काम करेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आप अपनी कुंडली में ये चीज़ अप्लाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और लोगों की कुंडली को भी आप परीक्षण कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, आल का बेल आइकन दबाकर आल का बटन दबा दें, ताकि नया लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारा पहुंचे तो समझने में बहुत अच्छा होगा। आप पार्ट टू पार्ट इसको समझेंगे तो ज्योतिष के आप अच्छे विद्वान भी बन सकते हैं। जय सिया राम।